संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। आज ये बताओ, जो आप नगर निगम में आए थे, आप कब तक नगर निगम से ई रिक्शा करते रहोगे और क्या मामला है? ये लगातार मीटिंगें हो रही है, इनका कोई हल निकल रहा है या नहीं? अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है। हमें सिवा आश्वासन दिया जा रहा है, हर बार आश्वासन देते हैं लोग कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने पहले हमको 27 स्टैंड की सूची दी गई थी। अभी तक जनपद के अंदर कोई भी सिटी के अंदर कोई इन्होंने स्टैंड चालू नहीं किया। अभी तक न शौचालय दिया हमको बना करके, न पानी की व्यवस्था दी है कहीं पर, न कोई टी शर्ट दिया है। महिला आती है, बच्चे आते हैं, कोई पेशाब करने जाता है, कोई महिला पेशाब करने जाएगी कहाँ पर? पूरा खुला हुआ पड़ा है। पुरुष आते हैं, न कोई पेशाब करने जाए। और ये देखिए, हर जगह पर किसी भी जगह इन्होंने कोई स्टैंड हमको नहीं दिया गया। हम लोगों से बोल रहे हैं कि 1700 रुपया पहले आप जो जमा करिए, उसके बाद में हम आपको स्टैंड देंगे। लेकिन हम अभी इस चीज़ पर डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? कि ये जनता है, जनता जनार्दन है। और जो मजदूर आदमी है, रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, इन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार जो हो रहा है अलीगढ़ के अंदर, उतना किसी ज़िले में नहीं हो रहा है। इन्होंने पहले भी अत्याचार मचाया था ई रिक्शा वालों ड्राइवरों को, जबरदस्ती उठा के बंद किया था और जबरदस्ती उन्होंने पीटा भी था, मारा भी था। 1700 रुपये लेकर गाड़ी जब्त कर लिया, 4 दिन गाड़ी जब्त रही थी ड्राइवरों की। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं है तो क्या आदमी अपने बच्चों को लेकर के धंधा कराएगा, क्या जिससे पड़ोसी कराएगा, तब लाके उनको पैसा देगा। तो अब आप लगातार जो आश्वासन है, जो आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं नगर निगम की बातों से सहमत नहीं हूँ और मैं अपने ई रिक्शा ड्राइवरों से, ऑटो ड्राइवरों की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी जब तक हम लोगों को ये स्टैंड बना के नहीं देंगे, हम नगर निगम को सूट नहीं देंगे। नहीं, सूट नहीं देंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे फिर आप? अगर हम लोग की बात नहीं मानी जाती है, हम लोग इस रिक्शा ड्राइवर शोषण होता रहेगा, तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, वो हड़ताल भी करेंगे। यानी इन्होंने ई रिक्शा के स्टैंडों के कोई निर्धारित समय नहीं बताया कि तब तक ये बन जाएंगे। यानी कि कोरा आश्वासन दिया जा रहा है, खाली आश्वासन, केवल फरे झूठ ये काम कर किया जा रहा है। अध्यक्ष खड़े थे अभी शोभ शेरवानी साहब, उन्होंने भी कहा था 25 साल से ये युद्ध लड़ रहे हैं। इनके बाद में मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, 9 साल से मैं लड़ रहा हूँ। अभी तक हम लोग सिवा आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं रिक्शा चालक मजदूर कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ, जनवादी रिक्शा चालक यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता हूँ, वहाँ से। तो आज आप नगर निगम आए, अलीगढ़ नगर निगम में जो मीटिंग हुई थी, उसका मुख्य विषय क्या था? उसका मुख्य विषय 2 थे। नगर निगम की तो डिमांड ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है साल का नगर निगम का, वो जमा कराया है 1000 रुपये। और फिर वो उसके ऊपर जो तारीख है वो निकल जाती है जब, तो उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगा करके 1700 रुपये की मांग कर रही है। हमने उसके ऊपर ये कहा कि साहब कि 2 महीने से ज़्यादा जो है वो तो इलेक्शन के चक्कर में व्यर्थ चले गए, कोई काम हुआ नहीं उसमें। तो हमको इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए, जो छूट मिलती है उसमें शुल्क में, उसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। हम 1000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने एग्री कर लिया है कि अगस्त के आखिर तक टाइम और ज़्यादा दिया जाएगा रिक्शा चालकों को रोड टैक्स जमा करने का। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है और जो बहुत सालों से लंबित है और उस पर आज तक सिवाय आश्वासन के हमें कुछ नहीं मिला, वो है रिक्शा स्टैंड। पूरे शहर में अब ये देखिए कि ये स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है अलीगढ़ को, सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च भी हो चुका है। लेकिन जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि रिक्शा स्टैंड होने चाहिए, बिल्कुल अव्यवस्था है चारों तरफ। कहीं पूरे शहर में एक भी आज तक रिक्शा स्टैंड नहीं बना। परसों हो गए जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ, मेरा ख्याल है 20-25 कितने साल हो गए, तब से एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है पूरे शहर में। और जब भी हम बात करते हैं, कई दफ़ा रिक्शा स्टैंडों की लिस्ट भी मंजूर हो चुकी है, नगर निगम उसके ऊपर हमसे एग्री कर चुका है कि हाँ ये रिक्शा स्टैंड होने चाहिए, बनेंगे या बनाएंगे, लेकिन आज तक उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। तो आज भी ये मुद्दा उठा और आज भी हमको आश्वासन मिला है कि वो जो चीफ इंजीनियर हैं वो कहीं लखनऊ गए हुए, किसी मीटिंग में जो आ जाएंगे तो हम उसको फाइनलाइज करेंगे। लेकिन उम्मीद कम ही है, ऐसा नगर निगम कुछ करेगा, अभी तक तो किया नहीं। और तीसरी जो चीज़ है वो शौचालय।
दो चार को छोड़ करके पूरे शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, या हैं भी तो इतने गंदे पड़े रहते हैं कि उसमें आप कुछ नहीं सकते। इसकी भी बात नहीं, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि सफाई कराई जाएगी और बनाई जाएगी। अब देखते हैं कितना काम होता है, कब तक होता है क्या। अभी तक ई रिक्शा वालों से बहुत काफ़ी समय पहले से भी पैसे लिए गए, और अब बीच में जो आप बता रहे चुनाव की प्रक्रिया के दौर से ई रिक्शा वालों ने पैसे, ई रिक्शा वाले तो काफ़ी समय से पैसे दे रहे हैं, उनको ई रिक्शा स्टैंड अभी तक नगर निगम ने नहीं। हर साल देते हैं पैसे, हर साल। जब पैडल रिक्शा था तब से लेकर के, ई रिक्शा तो बहुत बाद में आया है, कुछ ही साल हुए अभी आए हुए। जब से पैडल रिक्शा था तब से हम जमा कर रहे हैं, पेनाल्टी भी भर रहे हैं। जो और उगाई होती रहती थी नगर निगम तक से, वो भी हमने जमा किया था। लेकिन गरीब लोग हैं। आपको संघर्ष करते करते शायद आज लगभग कितने वर्ष हो गए? मुझे संघर्ष करते करते कम से कम 25 साल तो हो ही गए। 25 वर्ष हो गए आपको लड़ते लड़ते, आज आप यंग अवस्था से वृद्ध अवस्था तक। बिल्कुल बात सफेद हो। तो जब इस अवस्था में आकर के अभी तक प्रशासन ने, नगर निगम ने जब ये कार्रवाई नहीं की, क्या अब ये कार्रवाई आपको लगता है कि पूर्ण रूप से होगी या नहीं होगी? ये आश्वासन पर टिकी रहेगी? आशा तो कम है। देखिए ऐसा है कि कुछ जनरल काम जैसे सड़कों का रखरखाव है, वो तो होते हैं। सड़कों पर रोशनी का इंतजाम है, रात के वक्त वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है रिक्शा चलाने में। दिख जाए एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है, रिक्शे वाले की, सवारी की जान खतरे में रहती है। तो उस तरह के कुछ काम होते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिक्शे वालों के लिए नहीं है। वो तो जितनी पब्लिक है शहर की, अगर सड़क है केवल रिक्शा तो चल रही है, उसकी सुबह गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उसको पैदल भी चल रही हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी चल रही है, सभी कुछ चल रही है। या सड़क पर रोशनी की सुविधा है, वो तो सबके लिए है, अकेले रिक्शा वाले के लिए नहीं। तो इस तरह के काम तो हो जाते हैं जनरली, जिस पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। लेकिन रिक्शे वाला तो ऐसा गरीब है कि कोई भी उसको दबा करके चला, गाड़ी वाला भी गाली दे लेगा उसको, चाहे गलती अपनी हो, उसको हाथ भी मार देगा, उसकी पिटाई भी हो जाएगी। और यही पुलिस वाले करते हैं। हर चौराहे एक ऊपर पिटना बेचारा खड़ा हो। यही यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज 30 रुपये रोज़, यानी करीब 900 रुपये महीना हर रिक्शे वाले से, वो सिर्फ वहाँ अंदर तक जाने के वसूल करता है। यही नगर निगम करता है, हर एक खून चूसता है गरीब का। ऐसी स्थिति में आप ई रिक्शा चालकों के लिए क्या समस्या का समाधान करेंगे आप? तो जैसे ऐसा है कि अगर ईमानदारी के साथ बाल बच्चे पालना, यही मैं अभी अपन नगर आयुक्त जी से भी कह रहा था कि अगर आप ईमानदारी से नहीं पालने दोगे तो फिर क्राइम का रेट बढ़ेगा समाज में। अभी आप देख लीजिए जितनी आपकी जेलें हैं पूरे देश में भरी पड़ी, अगर 100 की कैपेसिटी है तो 500 उसमें, और 1000 और 1500 और 2000 उसमें कैदी रह रहे हैं। क्यों ऐसा हो? इसीलिए कि उससे ईमानदारी से रोज़गार कमाने के अवसर आप उसको नहीं दे रहे हैं। वो अवसर नहीं होंगे, बाल बच्चे को पालेगा वो किसी भी तरह। यही हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ईमानदारी के साथ आप रोटी कमाने दीजिए गरीबों को, और वरना क्राइम ना उसे मैं रोक सकता हूँ, तो आप। अभी तक के दौर में ई रिक्शा हो या रेडी पट्टी वाले हो या टेम्पू वाले हो, सभी के साथ शोषण हो जाता है। लेकिन कल जनपद न्यायालय के सामने भी जो बुलडोजर के माध्यम से जो रेडी पट्टी हटाए गए, जबकि न्यायालय के ठीक सामने सड़कों पर जो बाइकें खड़ी रहती है, आधी सड़क जाम है। क्या नगर निगम उनको उसका ठेका दिया जाता है या उसके पैसे मिलते हैं, इस कारण उनको नहीं हटाया जाता है, या उनकी दबंगई के कारण नहीं? वहाँ जो ठेली वाले खड़े होते हैं, ये इसी नगर निगम ने हम लोगों से रेडी वालों के लिए कहा था कि आप यहाँ मत लगाइए सड़क के ऊपर, ये VIP सड़क हो गई है जो ये आप नगर निगम के सामने से जा रही है, आवास के सामने सड़क जा रही है, इसको VIP नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ जो खड़े होते थे, मैं रेडी वालों का भी अध्यक्ष, DPM का भी अध्यक्ष, हम आए थे बातचीत करते नगर आयोग जी से, तो हमको बताया गया था कि वहाँ अदालत के सामने, न्यायालय के सामने जाकर के आप अपना लगा लीजिए, वहाँ खड़े हो। अब वहाँ खड़े हो रहे हैं तो वहाँ से उनको कल की घटना है, क्या वहाँ से हटाया जा रहा है, कहाँ जाएँ? सवाल तो यही है हमारा, आपसे भी, शहर की जनता से भी, और जो सरकारी लोग हैं उनसे भी सवाल है, हम जाए तो जाए कहाँ पर ही बेचारा। ई रिक्शा स्टैंड के पीछे कई सालों से संघर्ष चल रहा है। हमारे साथ शिवा ठाकुर और
संयुक्त मोर्चा के लोग जो मौजूद हैं, जो लगातार ई रिक्शा संगठनों की लड़ाई चल रही है, उनका साफ कहना है कि कई सालों से 1700 रुपये लगातार ई रिक्शा यूनियन से वसूले जा रहे हैं। रिक्शा चालक लगातार हर साल 1700 रुपये देता आ रहा है, लेकिन नगर निगम ने जो आश्वासन दिया है कि मैं आश्वासन करूँगी ई रिक्शा यूनियन, ये साफ बात है कि अभी तक ई रिक्शा यूनियन को इन्होंने 27 स्टैंड देने की बात कही है, लेकिन आज दिन तक कोई एक भी स्टैंड चालक जो वहाँ पर स्थायी स्थिति में संबद्धता मौजूद नहीं है। ऐसे आश्वासनों पर तब तक ये देते रहेंगे। लगातार 25 सालों से इनके साथ में जो सीनियर थे, जो अभी हमने आपको दिखाए भी थे, लगातार संघर्ष करते रहे। अब लगातार लगभग ये शिवा ठाकुर भी अब इस यूनियन के लिए दूसरी यूनियन में जो शामिल है, लगातार संघर्ष के लिए तत्पर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम के अधिकारी केवल आश्वासन पर इनको सीमित सहमति रखते हैं या कुछ कार्रवाई करने में आगे भी सहमति जताते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ कुशल शिक्षक समाचार अलीगढ़।